अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज 28 साल के लंबे इंतजार के बाद फैसला सुनाया है। बाबरी विध्वंस मामले में कुल 49 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें से 17 का फैसला आने से पहले ही निधन हो चुका है और बाकी आरोपियों को विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में आज बरी कर दिया। पर बाबरी मस्जिद का ये मामला 28 साल पुराना नहीं बल्कि 5 सदी पुराना है। बाबर काल में राम मंदिर तुड़वाने से लेकर आज बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसले तक क्या कुछ हुआ, किस पर क्या क्या आरोप लगे, कितने गवाह रहे, आइए जानते हैं सब कुछ। 1528 से 1529 बाबर राज में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर एक मस्जिद बनवाई गई जिसे हिंदू अपने आराध्य देव भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मुगल राजा बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बाबर 1526 में भारत आया। 1528 तक उसका साम्राज्य अवध, जो कि वर्तमान में अयोध्या है, वहां तक पहुंच गया। इसके बाद करीब 3 सदियों के इतिहास की जानकारी किसी भी ओपन सोर्स पर मौजूद नहीं है। 1853 जब पहली बार अयोध्या में हुई थी हिंसा। कहा जाता है कि अयोध्या में इस मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम हिंसा की पहली घटना साल 1853 में हुई थी, जब निर्मोही अखाड़ा ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा था कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ी है वहां एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के शासनकाल में नष्ट किया गया। अगले 2 सालों तक इस मुद्दे को लेकर अवध में हिंसा भड़कती रही। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में पूजा या इबादत करते रहे। 1859 आजादी के पहले आंदोलन के बाद ब्रिटिश शासकों ने परिसर को बांट दिया, लेकिन 1857 में आजादी के पहले आंदोलन के चलते माहौल थोड़ा ठंडा पड़ गया। 1859 में ब्रिटिश शासकों ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी। परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। 1885 पहली बार जिला अदालत में पहुंचा ये विवादित मामला। मंदिर मस्जिद विवाद कुछ ही सालों में इतना गंभीर और भयावह हो गया कि मामला 1885 में पहली बार अदालत में पहुंच गया। हिंदू साधु महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाजत मांगी। हालांकि अदालत ने ये अपील ठुकरा दी। इसके बाद से मामला और गहराता गया और सिलसिलेवार तारीखों का जिक्र मिलता है। 1934 दंगों में क्षतिग्रस्त हुई थी मस्जिद की दीवार और गुंबद। इस साल फिर सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में मस्जिद के चारों तरफ की दीवार और गुंबदों को नुकसान पहुंचा। ब्रिटिश सरकार ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1949 जब हिंदुओं ने कथित तौर पर मूर्ति स्थापित की, सरकार ने लगवाया ताला। भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। कहा जाता है कि मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति हिंदुओं ने रखवाई। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया। फिर दोनों पक्ष के लोगों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। इसके बाद सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित कर इस पर ताला लगवा दिया। 1950 अदालत से भगवान राम की पूजा की इजाजत मांगी गई। गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में अपील दायर कर भगवान राम की पूजा की इजाजत मांगी। महंत रामचंद्र दास ने मस्जिद में हिंदुओं द्वारा पूजा जारी रखने के लिए याचिका लगाई। इसी दौरान मस्जिद को ढांचा के रूप में संबोधित किया गया। 1959 से 61 दोनों पक्षों ने विवादित स्थल के हक के लिए मुकदमा किया। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल के हस्तांतरण के लिए मुकदमा किया। वहीं मुसलमानों की तरफ से उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद पर मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर कर दिया। 1984 राम जन्मभूमि मुक्ति समिति का गठन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदुओं ने भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। उसी समय गोरखपुर को गोरखनाथ धाम के महंत अवैधनाथ ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई। अवैधनाथ ने अपने शिष्यों और लोगों से कहा था कि उसी पार्टी को वोट देना जो हिंदुओं के पवित्र स्थानों को मुक्त कराए। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। फरवरी 1986 ताला खोलने का आदेश हुआ। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी। जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल के दरवाजे से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। जून 1989 विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का शिलान्यास किया।
भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन दिया। वीएचपी नेता देवकीनंदन अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावे का मुकदमा किया। नवंबर में मस्जिद से थोड़ी दूर पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। 25 सितंबर 1990 आडवाणी की रथ यात्रा बिहार में रोकी गई, गिरफ्तार हुए। भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली ताकि हिंदुओं को इस महत्वपूर्ण मुद्दे से अवगत कराया जा सके। हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुए। इसके नतीजे में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। ढेरों इलाके कर्फ्यू की चपेट में आ गए। बिहार में लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा रुकवाकर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लाखों ईंटें अयोध्या भेजी गई। इसके बाद भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या में पहली बार कार सेवा हुई और गोली कांड भी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पहली बार कार सेवा हुई थी। कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहराया था। इसके बाद पुलिस की गोलीबारी में 5 कार सेवकों की मौत हो गई थी। गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विवाद सुलझाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। जून 1991 उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, सरकार भाजपा की बन गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार चुनाव हार गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, देश में दंगे शुरू। 30 से 31 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा की गई। नवंबर में यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दिया। ये विवाद में ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद रखा जाता है। इस रोज हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। अस्थायी राम मंदिर बना दिया गया। इसके बाद ही पूरे देश में चारों ओर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इन दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए। आरोपियों पर 120(b) सहित लगी ये धाराएं। सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी विध्वंस के आरोपी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा और विष्णु हरि डालमिया पर धारा 120(b) यानी आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया। इन सबके खिलाफ आईपीसी की धारा 120(b), 147, 149, 153(a), 153(b) और 505(1) के तहत मुकदमा चला। महंत नृत्य गोपाल दास, महंत रामविलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेम जी, चंपत राय बंसल, धर्मदास और डॉक्टर सतीश प्रधान पर भी आईपीसी की धारा 147, 149, 153(a), 153(b), 295, 295(a) व 505(1)(b) के साथ ही धारा 120(b) के तहत आरोप तय हुए। कल्याण सिंह के राज्यपाल पद से हटने के बाद 17 सितंबर 2019 को उन पर भी ये सभी धाराएं लगाई गई और इस तरह 49 में से कुल 32 अभियुक्तों के मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई। शेष 17 अभियुक्तों की मौत हो चुकी है। ये थे 32 अभियुक्त। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉक्टर रामविलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रिजभूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडे, अमरनाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आर.एन. श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर आरोपी थे। 28 साल तक चले इस मामले की सुनवाई में 351 लोगों ने गवाही दी थी। 600 दस्तावेज पेश किए गए। इस केस के 17 आरोपियों की मौत मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही हो गई और आज सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव ने बाकी बचे 32 लोगों पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी बल्कि अचानक हुई। जिन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया वो वास्तविकता में भीड़ को रोकने का काम कर रहे थे। सिर्फ अखबारों में क्या लिखा है इन आधार पर किसी को गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता।
मस्जिद पर पीछे से हमला हुआ और अराजक तत्वों द्वारा अचानक हुआ। सभी आरोपी निर्दोष हैं। मगर इसके साथ ही सीबीआई ने फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहे हैं पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।